पीटीआई पर पाबंदी के लिए करारदाद पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा। करारदाद रुकने पंजाब असम्बली राना मोहम्मद फयाज ने जमा कराई। मतन में कहा गया है कि इंतशारी टोला जो सियासी जमात का दावा करता है उस पर पाबंदी लगाई जाए। 24 नवंबर के जिम्मेदारों को कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाए। बलूचिस्तान असम्बली में पीटीआई पर पाबंदी की करारदाद मंजूर। कहा गया कि पीटीआई सियासी इंतशारी टोले की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। करारदाद पर अपोजिशन जमातों का ऐवान से वॉकआउट। पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन कहते हैं तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाना इतना आसान नहीं। अगर पाबंदी का इक़दाम किया जाता है तो हम कानूनी चाराजोई करेंगे। शेर अफजल मरवत ने धरना संजानी लाज ले जाने की जिम्मेदारी बानी पीटीआई पर डाल दी। कहा बैरिस्टर गौहर ने बानी पीटीआई को संजानी पर धरना देने की हुकूमती पेशकश से आगाह किया, मगर बानी पीटीआई संजानी में धरने पर राजी नहीं हुए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में कहा इब्तदाई फैसला यही था कि डी चौक ही जाना है। अली अमीन गंडापुर तो 26 नंबर चुंगी से भी आगे नहीं जाना चाहते थे, वो परेशान थे, डी चौक नहीं जाना चाहते थे। अली अमीन गंडापुर 2 बार बुशरा बीबी की गाड़ी में भी गए, मगर उनकी बुशरा बीबी से तकरार का मुझे इल्म नहीं। शेर अफजल मरवत ने कहा कायदीन के कंटेनर की बिजली काटी गई। एहतजाज की नाकामी के बाद पीटीआई के मरकजी रहनुमाओं के इस्तीफे सामने आने लगे। पार्टी सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने अपना इस्तीफा बानी पीटीआई को भिजवा दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने उनके इस्तीफे की तस्दीक कर दी। साहिबजादा हामिद रजा ने पीटीआई की सियासी कमेटी और कोर कमेटी दोनों से इस्तीफा दे दिया। फैसलाबाद से कौमी असम्बली की नशिस्त से भी इस्तीफा देने का फैसला, मगर इस्तीफा बानी पीटीआई को देंगे। सलमान अकरम राजा ने एक वीडियो बयान में कहा था कि 24, 25 और 26 नवंबर को लाहौर से निकलना नामुमकिन था। बत्ती चौक या किसी और जगह पर अपनी तस्वीर बनाकर शोबदाबाजी नहीं कर सकता था। पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन ने कहा कि इस वक्त हम अपने गिरेबान में झांक रहे हैं कि हमसे कहां गलतियां हुई। पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए नई क़यादत पर सोचा जा रहा है। चौबीस नवंबर को पीटीआई एहतजाज के दौरान गिरफ्तार मुल्जिमान की अदालत में पेशी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में मुकदमात के 8 घंटों तक समाअत। रावलपिंडी, अटक और चकवाल से गिरफ्तार 1150 मुल्जिमान को अदालत में पेश किया गया। गिरफ्तार मुल्जिमान में से बेशतर मुल्जिमान का जिस्मानी रिमांड पुलिस ने हासिल कर लिया। कम उम्र, बीमार, ज़ईफ और माजूर अफराद डिस्चार्ज। जो आर्मी चीफ इनकी मर्जी का हो, उन्हें इख्तदार में रखे, वो पीटीआई का बाप होता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं जब आर्मी चीफ पाकिस्तान की हिफाजत करे उसके खिलाफ अमरीका में मुजाहिरा कर रहे हैं। जब मुज़ाकरात की बात होती है तो मुज़ाकरात सिर्फ स्टैब्लिशमेंट से। आर्मी चीफ के आगे सजदा रेज होने को तैयार हो, पता नहीं क्या क्या करने को तैयार हो जाओ। जब बात ना बने तो फिर दोबारा 9 मई की कोशिश। बोले पीटीआई को अमरीकी गुलामी मंजूर ही मंजूर। कहा पीटीआई वाले ज़ाती सियासत मफादात के लिए वतन फरोशी कर रहे हैं। पाकिस्तान को दोहरी शहरियत खत्म करनी चाहिए। वफाकी काबीना की अक्सरियत ने खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की हिमायत कर दी। हतमी फैसला सियासी इत्तेहादियों और स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर किया जाएगा। काबीना इजलास को गवर्नर राज के मामले पर वजारत कानून और अटर्नी जनरल ने ब्रीफिंग दी। ज़राए के मुताबिक कहा गया कि खैबर पख्तूनख्वा ने 2 बार विफाक पर चढ़ाई करके गवर्नर राज का जवाब पैदा किया है। विफाक पर हमलों में सरकारी मुलाजमीन और सरकारी मशीनरी इस्तेमाल की गई। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में वज़ीर आज़म के मुशीर राना सना ने कहा पीटीआई पर पाबंदी के मामले पर काबीना में इत्तफाक़ राय नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी से राय लेंगे। केपी में गवर्नर राज मुश्किलात में फंसी पीटीआई को रिलीफ देने के मुतरादिफ होगा। शेयर बाजार 1 लाख पार। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तारीखी ऊंचाई पर। 100 इंडेक्स तारीख में पहली बार 1 लाख की हद के पार पहुंच गया। 1,82,000 पर बंद हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौम को मुबारकबाद। मिसाक़ मईशत की पेशकश भी दोहरा दी। कहा सब मिलकर चलेंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। कौमी सलामती माशी सलामती से जुड़ी है। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में खिताब में कहा हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं, रियासती मिल्कियती इदारों को हर सूरत निजी शोबे के हवाले करना होगा।
कौम को खरबों रुपए की बचत होगी। इन पॉलिसीज के लिए वो और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर एक पेज पर हैं। वजीर आजम का कहना था कि इस्लामाबाद पर लश्कर कुशी की गई। हजारों बंदूक बरदार ने अफरा तफरी फैलाने के लिए दारुल हुकूमत का रुख किया। मुल्क के माशी नुकसान के जिम्मेदार इंतशारी टोला और उसके करता धरता हैं। वजीर आजम की शरपसंद अनासिर की फौरी शनाख्त करके उनको सख्त सजा दिलवाने की भी हिदायत। नैब का बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी को गिरफ्तार करने का फैसला। जराये के मुताबिक गिरफ्तारी के लिए नैब रावलपिंडी की टीम को खैबर पख्तूनख्वा भिजवा दिया गया। बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड केस में वारंट गिरफ्तारी जारी होने पर गिरफ्तार किया जाएगा। नैब टीम 3 रोज कबल भी केपी में बुशरा बीबी की गिरफ्तारी की कोशिश करती रही है। बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के लिए नैब खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की मदद लेगी। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी की 2 रोज में 2 बैठकें। अंदरूनी कहानी सामने आ गई। बैरिस्टर गौहर ने तमाम मामले का जिम्मेदार हुकूमत को करार दिया। साहिबजादा हामिद रजा ने कहा डी चौक जाने का फैसला सियासी कमेटी का नहीं था। अरकान ने कहा बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा ने एहतजाज को लीड क्यों ना किया। पार्टी के सीनियर रहनुमाओं का कहना था कि बानी पीटीआई ने संजानी में एहतजाज और धरना देने की हिदायत की। बानी की हिदायत थी संजानी जाने से काफिले नहीं लौटेंगे। बानी तहरीक इंसाफ की हिदायत को नजरअंदाज किया गया। बुशरा बीबी ने संजानी में धरना देने से इनकार किया। बुशरा बीबी ने हुक्म दिया, बानी ने उन्हें डी चौक में धरना देने का कहा। सियासी कमेटी के फैसले ना मानने पर कोर कमेटी अरकान का शदीद इजहार बरहमी। 24 नवंबर एहतजाज से मुताल्लिक नाकामियों की तफसीलात बानी पीटीआई को भेजने का फैसला। जो भी हुआ उसका एहतसाब और जवाब तलबी बानी पीटीआई करेंगे। तर्जुमान बुशरा बीबी मशाल यूसुफजई का बयान। कहा बुशरा बीबी ने पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग की सदारत की, ना ही शिरकत। बुशरा बीबी ने कहा बानी पीटीआई के हुक्म के मुताबिक उन्हें डी चौक पहुंचना था। बुशरा बीबी ने वाजे किया कि डी चौक में पार्टी क़यादत नहीं थी। बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज भट्टू बोली, सियासी कमेटी में बुशरा बीबी आईं लेकिन उन्हें मदू नहीं किया गया था। बुशरा बीबी गुस्से में नहीं, मायूसी की कैफियत में थी। बुशरा बीबी ने कहा कि आप लोग डी चौक पर क्यों नहीं पहुंचे। बैरिस्टर सैफ ने झूठ बोला था कि बानी संजानी पर रजामंद हो गए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का हंगामी इजलास। वजीर कानून आफ्ताब आलम का इस्लामाबाद सानहे के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा में 3 रोजा सोग का ऐलान। कहा हमारे पुरअमन एहतजाज पर बर्बरियत और जुल्म किया गया। सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव और कारकुनों पर सीधे फायर किए गए। स्पीकर बाबर सलीम स्वाति ने कहा आइन का आर्टिकल 16 आज़ादी राय का हक देता है। मुख्तदिर कुव्वतों ने हमेशा इजहार राय का हक अवाम से छीने रखा। JUIF के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि इस्लामाबाद में हुक्मरानों के पुरतशद्दुद रवैये की मजम्मत करते हैं। किसी पार्टी के फैसले से गर्ज नहीं कि उन्होंने फैसला गलत किया या सही, वो अपने फैसले के खुद जिम्मेदार हैं। लेकिन एक सूबे से काफिले आ रहे हैं तो उस वक्त रास्ते दिए गए, पीछे हट गए। कहा कि गोली नहीं चलाना चाहते, जब डी चौक पहुंच गए तो फिर गोली क्यों चलाई। सखर में बाबुल इस्लाम सिंध कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हर पार्टी को जलसा मुजाहिरा करने का हक हासिल है, मुझे भी और मेरे मुखालिफ को भी। पीटीआई की जानिब से सैकड़ों हलाकतों की कहानी अपनी पसपाई छुपाने की कोशिश है। ये लोग डिसइंफॉर्मेशन के चैंपियन हैं। इन्होंने जलियांवाला बाग का सीन बनाया हुआ है। ये लोग कभी अपने लोगों को रुलाते हैं, कभी हंसाते हैं। वफाकी वजीर अहसन इकबाल की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा सोशल मीडिया पर इन लोगों ने पूरे ब्लू एरिया को लाल स्याही फेंक कर सुर्ख किया हुआ है। ये लोग अपने साथ वो दहशतगर्द लाए थे जो कभी इस्लामाबाद के कल्ब में पहुंचने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। बानी पीटीआई का शौक पूरा नहीं हुआ तो वो एक और कॉल देकर शौक पूरा कर लें। चैंपियंस ट्रॉफी के सिलसिले में आईसीसी की बोर्ड मीटिंग आज होगी। अहम इजलास से कबल चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का आईसीसी ऑफिशियल से राबता। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन पीसीबी ने पाकिस्तान के वाज़े मौक़िफ़ से आईसीसी को आगाह किया। कहा हम जख्म सह लेंगे, हम अपनी इज्जत पर बात नहीं आने देंगे।
इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने सहाफ़ी मतीउल्लाह जान को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। प्रोसिक्यूटर राजा नवीद की मतीउल्लाह जान के 30 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। कहा मतीउल्लाह जान से आइस बरामद करनी है। प्रोसिक्यूटर के जुमले पर अदालत में कहकहे लग गए। अदालत ने मतीउल्लाह जान को फैमिली से मुलाकात की इजाज़त दे दी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सना कहते हैं मतीउल्लाह जान के खिलाफ FIR रिवायती और जाली है। मन घड़त FIR का IG इस्लामाबाद को जवाब देना चाहिए। फ़र्ज कहानी बनाने के लिए और सज़ा दी जाए और जिनको फर्जी स्टोरी के तहत सज़ा देने की कोशिश की गई है उन्हें रिहा किया जाए। सहाफ़ी मतीउल्लाह जान की गिरफ्तारी पर सहाफ़ती और समाजी तंजीम और सियासी रहनुमाओं की मजम्मत। PFUJ ने कहा कि मतीउल्लाह जान को घंटों गैर कानूनी कैद में रखा गया। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला उनकी फौरी रिहाई यकीनी बनाएं। CPNE के भी मतीउल्लाह जान की गिरफ्तारी की मजम्मत। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स ने मतीउल्लाह जान पर आयद इल्ज़ामात को मुज़ाहिका खेज़ करार दिया। एमन का कहना है कि सरकारी असलहा छीनने, जान से मारने की धमकी देने, गाड़ी की टक्कर से कांस्टेबल को जख्मी करने जैसे भोंडे इल्ज़ामात पसे पर्दा मकासद की अक्कासी करते हैं। सहाफ़ियों पर दबाव डालने और गैर कानूनी हिरासत में लेने का सिलसिला बंद होना चाहिए। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मतीउल्लाह जान की फौरी और गैर मशरूत तिहाई का मुतालबा। बलूचिस्तान बार कौंसिल ने कहा सहाफ़ी मतीउल्लाह जान पर मुकदमा आज़ादी सहाफ़त पर कदगन लगाने के मुतरादिफ है। यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर रीना क्योंका ने सवाल किया कि मतीउल्लाह जान कहाँ हैं। मीडिया के जरिए मालूमात हासिल करने और शेयर करने का हक़ है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा कि हुकूमत मुखालिफ और मुतबादिल आवाज़ों को दबाने का सिलसिला बंद करे। एमनेस्टी इंटरनेशनल का भी हुकूमत से मतीउल्लाह जान की फौरी रिहाई का मुतालबा। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट की भी मतीउल्लाह जान की गिरफ्तारी की मजम्मत। बलूचिस्तान के ज़िला पशीन से कबायली रहनुमा हाजी कासिम पानेज़ई अगवा। कबायलियों ने खानोज़ई क्रॉस पर N50 हाईवे को बंद कर दिया। बलूचिस्तान से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान आमदोरफ्त मअतल। लेवीज़ हुक्काम के मुताबिक कबायली रहनुमा के अगवा के वाक़े की तहक़ीक़ात जारी हैं। ज़िला कुरम में फ़रीक़ैन के दरमियान फायरिंग से मज़ीद 3 अफराद जाँ बहक। 8 रोज़ से झड़पों में अमवात की तादाद 110 तक जा पहुँची। 151 ज़ख्मी। 21 नवंबर को मुसाफिर गाड़ियों पर हमले में 52 अफराद को कत्ल किया गया। पेशावर पारा चनार मरकजी शाहरा 8 रोज से बंद। इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस भी मुअत्तल। गवर्नर सिंध की मुत्तहदा अरब इमारात के 53वें कौमी दिन की मुनासबत से तकरीब में शिरकत। पुरतपाक इस्तकबाल। गवर्नर सिंध ने सफ़ीर को गुलदस्ता पेश किया। नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। कहा पाक मुत्तहदा अरब इमारात दो तरफ़ा ताल्लुकात वक्त के साथ साथ मज़ीद मुस्तहकम हो रहे हैं। न्याम से तलवार निकाल कर वज़ीर आला सिंध के साथ केक काटा। बोले पाकिस्तान की कौम मुत्तहदा अरब इमारात से जज्बाती लगाव रखती है। इससे कबल गवर्नर सिंध ने प्रेस क्लब चौक पर मुत्तहदा अरब इमारात के कौमी दिन पर UAE का परचम लहराया। गवर्नर सिंध की जानिब से आतिशबाजी भी की गई। UAE के सफ़ीर हमाद उबैद और कौंसल जनरल बखीत अतीक अर्रमेसी ने भी शिरकत की। बलूचिस्तान में मगरबी हवाएं आज दाखिल होने का इम्कान। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश और बर्फबारी का सिलसिला 2 दिसंबर तक जारी रहेगा। कोयटा ज़ियारत पशीन किला सैफुल्लाह में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। आज से 2 दिसंबर तक इस्लामाबाद, मरी, गलियात, खित्ता पोटोहार में हल्की बारिश, बूंदाबांदी का इम्कान। बारिश के बाद पंजाब के इलाके में फ़ज़ाई आलूदगी में कमी का इम्कान। कराची के इलाके सुपर हाईवे जंजाल गोट में मोटरसाइकिलों की टक्कर। हादसे में एक शख्स जाँ बहक, 5 जख्मी। नाथा खान गोट में खातून से लूट मार की वीडियो जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने खातून से पर्स और दीगर सामान छीना। शहरियों ने एक मुल्जिम को पकड़ा, दूसरे मुल्जिम ने फायरिंग शुरू कर दी। मुल्जिमान फायरिंग करते हुए फरार। पेशावर के इलाके खजाना बख्शू पुल के करीब फायरिंग, 2 अफराद हलाक। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवारों को रुकने का इशारा किया, ना रुकने पर फायरिंग की जिससे दोनों मारे गए। मारे गए एक शख्स की शनाख्त निहार अली के नाम से हुई है। बहावलपुर में विहाड़ी रोड पर शादी हॉल के दफ्तर में डकैती, मुजाहिमत पर फायरिंग से एक शख्स जख्मी। डाकू 5 लाख रुपए लूट कर फरार। खानपुर में DSP अजीज खान के घर मुबैना चोरी, मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक चोर घर से 22 लाख रुपए, प्राइस बॉन्ड और कीमती सामान ले गए। सरकारी असलहा भी ले उड़े।
लोधरा में निजी स्कूल के प्रिंसिपल की तालबा से मुबैना ज्यादती, मुकदमा दर्ज करके स्कूल प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया गया। बच्ची के वालिद का दावा है कि प्रिंसिपल की धमकी पर बेटी 9 माह तक खामोश रही, कुछ नहीं बताया। मेडिकल कराकर मुतासरा लड़की के सैंपल PFS से भिजवा दिए गए। यूक्रेन को एटमी हथियारों से मुसल्ला करने की कोशिश की गई तो रूस तमाम तर फौजी वसाइल इस्तेमाल करेगा। सदर व्लादिमीर पुतिन की धमकी। कहा, यूक्रेन डर्टी बॉम्ब बनाने की कोशिश कर सकता है, तहम उसे मॉनिटर किया जाएगा, मुनासिब जवाब दिया जाएगा। जारहियत के हर कदम का जवाब देने के लिए रूस तैयार है। इस्राइली फौज के जंगबंदी मुआहदे के बावजूद लबनान पर हमले, मजीद 78 लबनानी शहरी शहीद, 266 जख्मी हो गए। लबनान में शोहदा की तादाद 4000 के करीब पहुंच गई। गजा में भी इस्राइली फौज की बमबारी, 10 फलस्तीनी शहीद, अल जजीरा का कैमरामैन जख्मी। यमनी हुसियों का इसराइल पर हमले जारी रखने का ऐलान, अमरीकी और बरतानवी बहरी जहाजों को निशाना बनाने का दावा। भारत में मुसलमान मुखालिफ इंतहा पसंदी जारी। उत्तर प्रदेश की शाही मस्जिद के बाद अब राजस्थान में अजमेर शरीफ दरगाह को शिव मंदिर करार देने की दरखास्त अदालत में समाअत के लिए मंजूर। 20 दिसंबर को समाअत होगी। हिंदू सेना की जानिब से दायर की गई दरखास्त में दावा किया गया है कि अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन की दरगाह मंदिर के खंडरात पर बनाई गई है। फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में 3 मुसल्लह अफराद ने सोना ले जाने वाला ट्रक लूट लिया। लूटे गए सोने की मालियत 12 करोड़ है। मुजरिमों ने फायरिंग की, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र बच्चों पर सोशल मीडिया की पाबंदी का बिल ऐवान नुमाइंदगान में मंजूर। बिल हतमी मंजूरी के लिए रवा हफ्ते सेनेट भेजा जाएगा। पाबंदी का इतलाक टिकटॉक, फेसबुक, स्नैपचैट और एक्स समेत सोशल मीडिया के दीगर प्लेटफॉर्म्स पर भी होगा। कम उम्र बच्चों को प्लेटफॉर्म्स पर आने से रोकने के लिए 1 साल के अंदर सिक्योरिटी निज़ाम कायम होगा। पाबंदी पर अमल न करने की सूरत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को $3 करोड़ 30 लाख तक जुर्माना हो सकता है। कराची के बिजनेसमैन कामरान को भी दिल का रिश्ता ऐप पर हस्पानवी दुल्हन मिल गई। पाकिस्तानी दुल्हे की तलाश में नतालिया दिल का रिश्ता ऐप पर आईं। चंद दिनों में कामरान से राब्ता हुआ। दोनों ने एक दूसरे को जाना और फिर जल्द ही नतालिया कामरान के घर दुल्हन बनकर आ गई। और अदाकार रैम्बो की घर में कितनी चलती है। जवान बेटे घर में हैं तो रैम्बो उन पर नजर रखने के लिए क्या करते हैं और अच्छी बीवी ढूंढने का गुर क्या है, जानिए अदाकार जॉन रैम्बो से प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।